भाइयों, आज की कहानी है बहुत ही बढ़िया। पुराने ज़माने की बात है। एक परिवार में 3 भाई थे। भाइयों दो तो खेती करते थे और जो तीसरा था वो मिलिट्री में भर्ती हो गया। मिलिट्री क्या, राजा की सेना में पहले तो राजा हुआ करते थे। तो भैया लड़ाई चलती रही, उसका काम चलता रहा। लड़ाई जब ख़त्म होगी तो राजा ने कुछ सेना निकाल दी, जिनमें एक वो भी था। भैया घर जमीन कुछ थी नहीं, बेचारे का बेरोजगार था। उसे जो हथियार थे वो भी सेना ने दे दिए, को जाओ इन्हें ले जाओ अपने साथ। तो भाई वो कंधे में राइफल टांग के वो घर आ गया। तो 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, 6 महीने रहा, घर को भारी दिखने लगा वो, क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं आता दूसरा इससे सिक्योरिटी के अलावा। तो भाई वो बड़ा परेशान रहा। तो पहले तो भाभी ने ताने दिए, फिर भैया ने उसे कह दिया भैया तो कहीं चला जा, हम तेरा खर्चा कहाँ उठावेंगे। तो भाइयों वो बड़ा परेशान हुआ, भैया को छोड़ के चल दिया। भाइयों वो जंगलों में चला गया। तो भाइयों एक पेड़ के नीचे बैठ गया वो। एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचता रहा कि क्या करेगा, कहाँ से खावेगा। ना तेरा ब्याह होने का, ना तेरा कोई प्रॉपर्टी है, ना घर है, ना मकान है। तो भाइयों एक नीले कपड़ों में एक आदमी आया उसके सामने। वो कहने लगा तुम कौन हो। नको जी मैं इंसान हूँ, ऐसे ऐसे भटकता हूँ। तुम मेरा क्या करोगे, नको बताओ। नको तुम्हें मैं बहुत धन दौलत दूंगा। नको बताओ धन दौलत तो दोगे। नको मैं तो फौजी आदमी हूँ, आपकी रखवाली कर लूँगा, कोई दुश्मनों को गोली मार दूँगा। नको अच्छा सामने देखो। सामने दिखाई दिया एक शेर उसकी तरफ पीछे पड़ रहा। उनने डैड दे ठाकर राइफल उसे ठहते ही गोली मार दी। शेर में ही ढेर हो गया। उसे वो नीले वस्त्र वाले को पसंद आ गया। उन्होंने कहा तो बहुत दिलेर लड़का है। उन्होंने तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। उसे अपने वहाँ ले गया। उसे वो शेर की खाल का कोट दे दिया बनवा के। उनको तुम्हें 5 साल तक ही कपड़े में रहना, कपड़े नहीं बदलने बिल्कुल। भाई ना वो उनको ना तो नहावेगा, ना नखून काटेगा, ना अपना कंघा करेगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा। उन मान ली बात, पूरा खर्चा वो उठाने लगा उसका। खर्चा क्या, उसे एक जादू की छड़ी दे दी। इनको जितनी जरूरत होगी उतने पैसे ले लगा। सोने चांदी के सर पे तेरे पास आ जाएंगे, तो किसी की मदद करेगा गरीबों की, तो तेरे पास धन की कमी नहीं होगी। तो भाई उनने ऐसे ही करा। वो उस नीले वस्त्र वाले के साथ चला गया, उसके राज में रहा। तो जो भी कोई गरीब आदमी आता था उसे वो जेब में से निकाल कर धन दे देता। खूब उनने धन लुटाया, उसकी जेब उतनी भर जाती थी बार बार। तो भाइयों उसकी 2-3 साल कट गए। वो एक जगह जा रहा था, उसकी दाढ़ी बढ़ गई बहुत भयानक, डरपोक से लोग डरने लगे। वो एक धर्मशाला में रुकने लगा। धर्मशाला वाले डर के उनको हमने रुकाते। उन्होंने कहा भाई मैं एक आदमी हूँ, रीच नहीं हूँ, ऐसे ऐसा बात है, मुझे कुछ 5 साल का समय है मेरे पास। 3 साल तो गुजर गई, 2 साल हो रहे रे, मुझे कहीं ठहरना। उन्होंने कहा जो वो अलग मकान है उसमें जाकर ठहर जा। तो भाई उसमें ठहर गया। उसमें जब उसकी आँख खुली तो एक आदमी रो रहा था। वो उसके कमरे में गया। उससे जी भाई क्यों, आपको क्या बात है। उनका मैं जुए में सब कुछ हार गया, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे घर के मुझे बढ़ने देंगे, बालक पिटेंगे, ये और वो रोने लगा। उनने जेब में हाथ देखा, उसे बहुत सारी सरफी दी सुनने की। उनको ले वो बुढ़ा खुश हो गया। उनको भाई तो मेरा मजा आ गया, इतना सरफी आ गई मेरे पास में, अब तो मैं अपना कर्जा भी तार दूँगा और बालक खुश हो जाएंगे। तो वो बुढ़ा कहने लगा उनको मेरे 3 लड़की हैं, जो उनसे कुछ चाहो उससे तेरा ब्याह कर दूँगा। उसने कहा मैं ब्याह नहीं कर सकता अभी। उनको चल तो सही, एक में मेरे कर लो। बुढ़ा अपने घर ले गया। बड़ी लड़की कहने लगी इससे कौन सी शादी करेगा, तो राक्षस है। दूसरे वाली लड़की कहने लगी न मैं नहीं करने की, शायद डर लगा शिकल देख के। तीसरे वाली जो थी छोटी लड़की वो तैयार होगी। उन्होंने कहा मैं कर लूँगी पिताजी, जब आपने की ने मदद करी तो इसके अंदर दया भाव है, मैं इसे शादी कर लूँगी। उसने कहा उनका मैं आपको अंगूठी दे रहा हूँ, ये अंगूठी पहन लो
और मैं शादी आपसे भी नहीं कर सकता। मेरे 2 साल हो रहे पूरे होने, जब ये कट जाएंगे जब आऊँगा मैं आपके पास। उनको तो मैं आपका इंतज़ार करूँगी। वो उसकी अंगूठी लेके चला गया पैर के। तो भाई वो ढाल ढाल समय कटा, गुजरता रहा, वो इधर उधर भटकता रहा। फिर वो नीले वस्त्र वाले के दरबार में पहुँच गया, वहाँ भी रहा कुछ दिन, वहाँ सेवा भाव करता रहा। उसे दिखा भाई तो बड़ा मेहनती आदमी है। तो उसके राज में उनने बहुत, जैसा कोई उस पर हमला करता था तो वो ढाल बन जाता था, तो मदद करता रहा। वो अंदर से दयालु था, वैसा वो कट्टर नहीं था, दिलेर आदमी था। तो भाई उसने जो था करते करते उसका समय गुजरने लगा। जब उसका ढाल ढाल समय पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए, तो उनसे नीले कोटवाड़ा कहना, भाई तुम जीत गए, तुम सफल हो गए अपनी परीक्षा में। अब तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें 5 गांव दे रहा हूँ राज करने के लिए, वहाँ अपना घर बसाओ और आराम से अपने बच्चों के साथ रहो। तो भाई उसकी वो खाल जो थी शेर की, वो तारी, उसकी दाढ़ी वाड़ी काटी उनने, उसकी जो नखून काटे, उसे सही आदमी बना दिया। जब नहाया धोया था वो तो बहुत सुंदर राजकुमार निकला उसमें। तो भाई वो जो था कहने लगा उससे, नीले कोट वाले से, उनको 5 गाँव दे दी, मैं जिससे मेरी शादी तय हो रही, मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो जा। भाई वो तो 2 घोड़ों के रथ में बैठ के अपना वहाँ चल दिया। जब उसके दरबार पहुँचा, पहली लड़की ने देखा, वो उसकी तैयार हुई शादी करने को, उसने मना कर दी। फिर दूसरे वाली तैयार हुई, उन्होंने नाड़ा ला दी। फिर वो तीसरी के पास पहुँचा, तो वो पूजा कर रही थी। उसने पूजा पे से उठी, वो उनने से अपने अंगूठी दे दी जो उन्होंने पहनाई थी करी, वो लड़के ने, वो ये अंगूठी है। वो उन्हें वो पहचान गई, तो ये वही है। उनने भगवान का धन्यवाद दिया, उनको भाई भगवान ये तो बहुत बढ़िया रहा, आपने मुझे मिला दिया। तो उससे उनने शादी कर ली। शादी करने के बाद बुढ़े बाप ने वो विदा कर दिया। जब वो चला तो वह लड़की जो थी, एक तो थी फांसी खा कर मर गई, उनका मना कितनी गलती करी है, ठुकरा दिया था। दूसरी होती कुएं में डूब मरी। तो भाई ये भी मर गई, वो अकेली लड़की बची। वो उसकी सास चल दी, वो 5 गांव का राजा बना दिया था। वो अपने 5 गांवों में जाकर राज कर लगा। तो जो उसके भाई थे उन्हें पता लग गया, वे उसके राज में आया, कहने लगे भैया हमारी मदद करिए, वो कर वो कर। उन्होंने उसे 1 का गाँव दे दिया, इनको तुम 1 का गाँव के मालिक हो। वो इतना दयालु था। तो भाइयों किसी का चेहरा देख के नहीं सोचना चाहिए कि दाढ़ी है तो ये गुंडा होगा। कई बार उसके अंदर भी बहुत ईमानदारी होती है। तो भाइयों ईमानदारी की चीज़ होती है हर जगह। ईमानदार बनो, ईमानदार रहो, दूसरों की मदद करो, तभी हमारा भविष्य सही रहेगा। भाई इस वीडियो में क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली, ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार।